कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. नमस्कार। आप सभी मीडिया पर्सन्स का हमारा ये जो CPM पार्टी का पोर्ट ब्लेयर एरिया कमेटी का प्रेस मीट में मैं पी सत्यपाल सेक्रेटरी स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों को हमने आमंत्रण इसलिए दिया कि बहुत सा ज्वलंत मुद्दाएं हैं जो खासकर पोर्ट ब्लेयर एरिया में लोग भुगत रहे हैं, और इसका निवारण के लिए हमारा प्रशासन से, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा गुजारिश है कि तुरंत इसमें एक त्वरित कार्रवाई की जाए और लोगों का इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने में सहयोग करें। पहला मुद्दा है, आपको जैसा पता है ये मॉनसून का सीज़न चल रहा है, तो सड़क की जो समस्या है ये हर कोई भुगत रहा है। सड़क का हालत पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल एरिया में आप देखिए, राजनिवास सेक्रेटरीट को घेर के जो थोड़ा मोड़ा एरिया है उसको छोड़कर बाकी हर जगह रोड का हालत बहुत खस्ता है। अब आपको मालूम है, जवान जो लड़का लोग है खासकर, वो लोग टू व्हीलर में यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। कार लेने में पहला बात है कि यहाँ पे कार चलाना बहुत दूभर है। यहाँ का सड़क बहुत ही कंजस्टेड, नैरो, संकरा रोड है। मेलन का हिसाब से देखेंगे तो बहुत सी संकरा हैं, तो इसमें कार चलाना बहुत मुश्किल है, ट्रैफिक जाम होता है। तो जवान जो लड़के हैं वो खासकर टू व्हीलर में यात्रा करते हैं। लेकिन बहुत दुखद बात है कि यहाँ का रोड का कंडीशन, यहाँ का रोड का जो कंडीशन है इतना बुरा है। पोर्ट होल छोड़िए, यहाँ तो कहाँ से गाड़ी लेके जाएं। पोर्ट होल तो ठीक है, आमतौर पे इक्का दुक्का हम मान सकते हैं। अभी हमने देखा सड़क जो आपका डोलीगंज से लेके गोलघर तक, खासकर स्कूल लेन, लंबा लेन में आप पार नहीं कर सकते, इवन टू व्हीलर भी नहीं जा सकता। सड़क है ही नहीं, क्योंकि सड़क है ही नहीं, उसमें पोर्ट होल नहीं है, सड़क ही पूरा बह गया है। तो इसका रीज़न क्या है? अभी बना के 1 साल भी नहीं हो रहा है, साल भर भी नहीं हो रहा है। सड़क का हालत जाकर देखिए। हमने देखा सड़क बनते संग हमने देखा कि ये जो बिल्डिंग वगैरह तोड़ने के बाद में जो रबिश है, हमने कभी नहीं देखा। हमने इतना साल बचपन से अंडमान में कभी देखा नहीं कि रोड के लिए रबिश का यूज़ कर रहा है। हम तभी से बोले ये तो रुकेगा नहीं। जब रबिश, बिल्डिंग का जो मटेरियल रबिश है उसको लेके आकर अगर रोड का नीचे में देगा तो रुकेगा नहीं।
उसमें वो कैपेसिटी नहीं है ना रोड को देखने की। यहाँ से गाड़ी वगैरह चलता है, इवन 10 पहिया गाड़ी भी चलता है, और उस तरह का बड़ा बड़ा ट्रक भी चलता है, तो ये रुकने का सवाल नहीं है। और दूसरी बात है कि हमने बचपन में देखा, जब पीडब्ल्यूडी कर रहा था तो कोलतार यानी कि बिटुमेन जो बोलते हैं, कोलतार अच्छा मात्रा में रोड में देकर रोड बनाते थे, पीडब्ल्यूडी करता था उसको। लेकिन अभी क्या है, एकदम देखिए बनने का 3 महीना बाद में देखिए रोड का ऊपरी सतह जो खुरदरा हो जाएगा। क्यों? बिटुमेन का मात्रा उसमें शायद है ही नहीं। हम टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है, हम एक आम नागरिक के हिसाब से आपको बताते हैं। अब वो लोग टेक्निकली जो इंजीनियर है, जो जानते हैं, वो लोग उसको डिटेल में बताएंगे कि अगर आप लोग उनसे कंसल्ट करेंगे तो वही लोग बता सकते हैं कि ये साल भर से पहले, मान लीजिए आज वो रोड बनाया, 3-4 महीना बाद में बारिश आता है तो रोड पूरा ढह जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? ये आपको इतना आपको देखना पड़ेगा कि इसमें करप्शन है क्या। अभी आप लोग आरटीए में सब निकालना पड़ेगा उसमें कि आपको कितना करोड़ रुपया लगा रोड को बनाने में, क्या कॉस्ट लगा। आरटीए में वगैरह लेने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये रोड का कॉस्ट क्या है। तो ये ऐसा जाने का 3-4 महीने का बाद में या 1 साल का अंदर, क्या इसका कोई गारंटी नहीं है रोड बनाने का। इसका मतलब है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जो सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल जो है उसका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सड़क नहीं बन रहा है, यही बात है। अगर नहीं होने से ये उसको रुकना चाहिए, कम से कम 3-4 साल तो कम से कम सड़क को रुकना चाहिए। जापानी जो बनाया रोड आज भी बरकरार है कई कई जगह में, लेकिन हमारा यहाँ पे रोड का ये होने का मतलब क्या है। दूसरा बात है म्युनिसिपल के बारे में। यहाँ का जो देखते हैं, जो गार्बेज कलेक्शन वगैरह करने के लिए आदमी को नियुक्त किया है, लेकिन आप देखिए रोड बगल में, फुटपाथ का बगल में, सब जगह में गार्बेज डंपिंग हो रहा है। अभी बोलता है कि हम घर घर से कलेक्शन लेने के लिए महीना में 50 रुपया, लेकिन कोई आ नहीं रहा है, वो कोई मतलब कलेक्ट नहीं कर रहा है घर से। शुरू में कुछ घर में गया लगता है। यहाँ पे फुटपाथ में चलना, खासकर रोड बगल में फिर भी जो आदमी लोग देख रहे हैं वहाँ से कुछ कुछ सफाई हो रहा है, लेकिन जो फुटपाथ जहाँ भी है म्युनिसिपल एरिया में, आप अंदर घुस कर देखिए वो फुटपाथ का हालत क्या है। वो पूरा डंपिंग कर रहा है, पूरा डंपिंग कर रहा है कि आदमी लोग जो मन मर्जी आ रहा है डेली डालने का जो गार्बेज है उसको लेके आके आपको स्मेल का वजह से, और जो कुत्ता वगैरह स्ट्रे डॉग्स, ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्ट्रे डॉग्स का, कैटल एंड स्ट्रे डॉग्स का ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये जानवर वगैरह आके उसको तितर बितर करके यहाँ पे आदमी को चलना बहुत ही दूभर है। तो इसका हालत में म्युनिसिपैलिटी को इसमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम क्या कर सकते। तुरंत आपको कार्रवाई कीजिए कि हर जगह में आपको सेटअप कीजिए, इसको करना चाहिए, ये सब मामलों को देखना चाहिए। और स्ट्रे एनिमल्स, जिसमें कुत्ता का हमने बता ही दिया था, कुत्ता तो चल रहा है, और ऊपर से गाय हो गया, भैंस हो गया, और सुअर जो है, सुअर का हमने देखा वक्कम पुरुषोत्तम में जब यहाँ पे एलजी था, तब उसको एक ऑर्डर निकला है कि सुअर यहाँ पाल नहीं सकता। एक ऑर्डर है बाकायदा, म्युनिसिपल एरिया में सुअर को नहीं पालना है। लेकिन आप देखिए यहाँ भी जो हमारा ऑफिस का यहाँ पे भी सुअर आ रहा है। तो म्युनिसिपल एरिया में ये सुअर की वजह से, सुअर का खास वजह सुअर और कुत्ता से है कि उसमें अगर 2 व्हीलर टक्कर हो गया तो गिरना तय है। अब कोई लड़का लोग अगर मान लीजिए आता है, 2 व्हीलर में आने वाला गिर जाने से क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। वो गिर जाएगा, एक्सीडेंट होगा। ये जान बहुत ही, आपको जान का कीमत आप नहीं लगा सकते किसी का, जिंदगी का। तो ये इसको यहाँ से शिफ्ट करने का आप कुछ तो इंतजार कीजिए, कोई ऐसा एक सिस्टम बनाइए कि यहाँ से जो फालतू सुअर कम से कम ना आए। स्ट्रे जो एनिमल से, जो जैसा गाय वगैरह भैंस वगैरह है, उनको भी यहाँ से म्युनिसिपल एरिया में खुला छूटने का, अनटचड जो है खुलने का आपको मना करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे घूम रहा है बहुत जगह में, भैंस हो, गाय हो, ये सब भी घूम रहा है। और कुत्ता के लिए भी आप यहाँ से लेके जाने का, स्ट्रे डॉग्स का, इवन अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ कुछ ऑर्डर हुआ इस वजह से। तो यहाँ का म्युनिसिपैलिटी को ये भी देखना चाहिए गार्बेज और ये जो स्ट्रे एनिमल्स का। और एक पॉइंट है हमारा ये चातम ब्रिज का। चातम ब्रिज में अभी देखिए ये मानसून का समय जो आवाजाही कर रहा है, जो बमफ्लैट एरिया में आवाजाही कर रहा है, उनको पैदल आना पड़ता है। 2 व्हीलर खास का अलाउ किया, लेकिन जिसका पास में 2 व्हीलर नहीं है बारिश में कैसे आएंगे। अभी सुना है वो लोग कुछ मेजर अडॉप्ट कर रहा है
लेकिन वो कोई सफिशिएंट नहीं। इतना साल से ये हालत ऐसा है, क्या इतना खराब हो गया सिचुएशन, तब आपको याद होता है। तो ये आपका एचडब्ल्यू जो है ये कर रहा है और इसका मरम्मत वगैरह का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनका आ रहा है करने को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा तभी तो मालूम होगा। इसका इंस्पेक्शन कोई तरीका नहीं है कि रेगुलर इंस्पेक्शन हो, ये सब हो, इसका कोई इंतजाम नहीं है उनके पास में। तो ये एक अलग एक मुद्दा है। और एक मुद्दा है हमारा एयरपोर्ट में जो हमारा पैसेंजर को जो मुश्किलें जो फेस हो रहा है, उनको तकलीफ हो रहा है, उसका बारे में अभी हमने रिसेंटली एक किस्सा है, एक जन हमारा यहाँ पे आकर कंप्लेन किया, गाड़ी खड़ा हो गया, पैसेंजर आकर बैठ गया, उसके बाद में जाके वो क्लिप है ना आपका, वो क्लिप लगा दिया उसमें, लॉकिंग सिस्टम का जो क्लिप है, हम लोग यहाँ का लोकल लैंग्वेज में ककड़ा बोलते हैं जिसको, वो जो व्हील लॉक है वो डाल दिया है, आदमी बैठा हुआ, पैसेंजर बैठा हुआ है। अरे ये इंसानियत होना चाहिए, ये इनह्यूमन तरीके से। अगर मान लीजिए अगर दो लोग 3 मिनट का टाइम लगा कर रख दिया, पता नहीं ये अंडमान का जो पोर्ट ब्लेयर का जो एयरपोर्ट में जो रूल है, मेरे को समझ में नहीं रहा है कि ये लोग ये सिस्टम कहाँ से अडोप्ट किया। ये हम लोग भी यात्रा करते हैं, कोई भी एयरपोर्ट में कभी ऐसा नहीं कि गाड़ी खड़ा हुआ तो तुरंत निकालो, 3 मिनट 2 मिनट। तुमको जो है ये जनता का सेवा के लिए ये सब सिस्टम है, जनता जो टैक्स दे रहा है उसका बदले में ये सब सेवा आप लोग प्रदान कर रहा है। तो अगर आपको वहां पे नहीं खड़ा रहना है तो एक वेटिंग एरिया बनाइए ना। आप इतना करोड़ों रुपये खर्चा करके आप एयरपोर्ट बनाया और रनवे बनाया, सब कुछ बनाया, तो एक वेटिंग एरिया रखो। ठीक है, आपका पार्किंग में घुसने से ही आप ले लेगा 100 रुपया, और कमर्शियल गाड़ी घुसने से भी ये कहीं नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं, शायद आप लोग कहीं देखा होने। अगर कमर्शियल गाड़ी घुस गया तो आप घुसते संग आपको 60 रुपये देना पड़ेगा। ये कहाँ का रूल है भाई? और 3 मिनट का ये जो टाइम बाग लगाया है, ये 3 मिनट का आपको कहाँ से मिला ये आइडिया? ठीक है, आप एक पार्किंग एरिया में आप, ठीक है, पार्किंग एरिया खड़ा रहने से ज़्यादा देर खड़ा रहने के लिए पार्किंग एरिया है, आप वेटिंग एरिया बनाइए ना। यहाँ पे आपको पैसेंजर कॉल किया है, गाड़ी आया है, तो गाड़ी आके पैसेंजर को आके चढ़ने के लिए वेटिंग एरिया आप 3 मिनट का ही टाइम रखिए, कोई बात नहीं। लेकिन पैसेंजर को देखने के बाद में ड्राइवर गाड़ी वेटिंग एरिया से लेके जाएगा, लेके जाने के बाद में वहां पे खड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो आपको 3 मिनट के अंदर हो जाएगा। ये घुसते संग आप 3 मिनट का बार लगा देगा। कमर्शियल गाड़ी को बोलता है आप घुसने से ही आपको 60 रुपये दें, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो गलत चीज है ना। अभी पैसेंजर आकर बैठा हुआ है, आप लॉक लगा कर चले जाएगा, आपके इनह्यूमन बिहेवियर है ना। तो मेलैंड से कोई आदमी आएगा, वो अंडमान के बारे में क्या एक मेमोरी लेके जाएगा? वो बोलेगा भाई हमारे अंडमान में जो कदम रखा तभी से हमारा परेशानी शुरू हो गया। ऐसा यहाँ का मौसम को लेकर, बहुत सी चीज में लेकर, यहाँ का लोग जो है बहुत ही बढ़िया है। अंडमान का लोग इतना फ्रेंडली है, इतना हेल्पफुल है कि लोगों से उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, इसको दुरुस्त करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना पड़ेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन ये सब को बारे में नहीं देखेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो है एयरपोर्ट डायरेक्टर का जो रूल है वही चलेगा बोलने से, अरे इसको आप एक गाइडलाइन को ले लीजिए ना, मेलान से ले लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोचिन में गाड़ी लेके आने से क्या है, ड्राइवर वहाँ खड़ा रहता, जब तक हम उतर कर नहीं आता है 10 मिनट 15 मिनट तक, जब तक पार्किंग में नहीं जाएगा उसको फीस देने की जरूरत नहीं। इसी तरह हर एक एयरपोर्ट में ऐसा है, हमने जितना भी एयरपोर्ट देखा। लेकिन यहाँ पे जो हालत है, ये इतना खराब सिस्टम ये लोग बना कर रखा है कि टाइमिंग को ले लीजिए। अब पैसेंजर जो आता मेलान से, उनको बोलता है कि नहीं आप लोग हम ये लगा दिए, लॉक लगा दिए, आप 3 मिनट के ऊपर गए, 3 मिनट का पता नहीं है कहाँ से आया, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो ये सब मांगों को लेकर हम आने वाला समय में एक एक करके हम अपने इस मांगों को लेकर हम एजिटेशन करेंगे। आने वाला समय में ये खबर आपको देगा, हम एक टोकन के रूप में शुरू करेगा। कोई ऑफिस के सामने, जो भी कंसर्न ऑफिस के सामने में हम 15-20 लोग, ज़्यादा नहीं, 20 या 25 लोगों से ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक टोकन एजिटेशन हो। तो ये लेके हम आपको भी खबर देंगे, आप लोग भी आइए। हर जगह में PWD ऑफिस में CPWD हो, चाहे म्यूनिसिपल हो, चाहे मेडिकल हो। मेडिकल का देखिए, मेडिकल का हालत कितना ख़राब है। मेडिकल में जाने से आदमी को दवा नहीं मिलता, ये एक पॉइंट है। मेडिकल में जाने से अभी जीबी पद में ही आना है, बाकी सब जगह तो आपको हालत मालूम है, डॉक्टर नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो ज़्यादातर आदमी जीबी पद में आता है। जीबी पद में आने से क्या होता है, डॉक्टर तो है, नहीं है करके नहीं बोलते, लेकिन दवाई आपको आधा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला, आपको बोलेंगे बाहर से लो।
उसी तरह सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो एफिलिएटेड चीज जो है, जैसा हो गया पैड हो गया, कपड़ा हो गया, ऐसा बहुत से आइटम है, ये आपको बाहर से लेने को बोलेगा। पहले हमने ये भी सुना, अब पता नहीं क्या है, आजकल का मालूम नहीं है, पहले हमने ये भी सुना आपको फलाना दुकान से ही लेना है, फलाना दुकान से ये सब चीज को लेना है, ये बोलता है। और आपको गाराचरमा में इतना बड़ा मेडिकल खुला है, बिल्डिंग बना दिया है। अभी गाराचरमा मेडिकल का सामान को ये बताया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को वहां पे शिफ्ट करेगा। अरे भाई क्यों भीड़ भड़ाका कर रहा है, जब आपका सब कुछ वहां पे तैयार है तो खाली आप यहाँ से इक्विपमेंट्स वगैरह शिफ्ट करो ना, वहां पे जाके डॉक्टर को भी इक्विपमेंट को, यहाँ के लोकल डॉक्टर्स वहां पे रहेंगे, कितना सुविधा है, लोकल डॉक्टर्स वहां पे रहेगा, हम लोग जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, यहाँ भी कुछ आदमी रहेगा, वहां भी कुछ आदमी रहेगा, भीड़ भड़ाका भी खत्म हो जाएगा। तो क्यों शिफ्ट नहीं करता, ये समझ में नहीं आता। बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना है, लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी मतलब ओपनिंग कर दी है। तो ये मेडिकल में इतना आदमी को तकलीफ हो रहा है कि आप मेडिसिन देने का प्रबंध कीजिए, क्यों नहीं मिल रहा है? ना आपको इसमें जाने से, आयुष में जाने से मेडिसिन मिलता है, ना आपको जीवीपंथ में जाने से मेडिसिन मिलता है, तो लोग कहाँ जाएंगे? हमने आज तक नहीं देखा। अभी रिसेंटली शुरू वाला ये एक सिस्टम है कि आपको बाहर से दवाई लेना। पहले होता था इक्का दुक्का, कभी इमरजेंसी में एक दवाई नहीं है तो नहीं, लेकिन हर चीज वहां पे मिलता था। आज मेडिकल में क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसी तरह आपको एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब चीज को गौर करना चाहिए। और हमारा निवेदन है एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो हमने जितना पॉइंट्स बताया ये मेडिसिन का, और एमआरआई सिस्टम, ये एमआरआई चलता नहीं है, बोलता 1.5 साल से खराब है। सुनता है अभी अंदर से हमको सुनता है कि कोई वीआईपी आ गया तो एमआरआई चलता है, हम लोगों के लिए एमआरआई नहीं चलता है। तो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, अब कहाँ तक सच्ची बात मालूम है। अगर एमआरआई नहीं चलता है तो उसको ठीक कराओ ना, करोड़ों रुपया का आप ये जो इक्विपमेंट्स डाल कर रखा हुआ है तो ये सड़ जाएगा नहीं। जब कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो है, कोई भी चीज़ आप लेकर रखेगा और उसको यूज नहीं करे तो ऐसे ही खराब हो जाएगा वो। तो ये समझने के लिए आपके पास में ये नहीं है, तो आप एमआरआई सिस्टम को ये कीजिए और ऑपरेशन करने का थिएटर ये सब का बंदोबस्त कीजिए, वो सब शिफ्ट कीजिए और गाराचरमा में उसको शिफ्ट कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। इतना सब मामला है, बहुत सा है, हम डिटेल में आपको इसका प्रेस स्टेटमेंट भी आप लोगों को हम देंगे, ठीक है? तो आप लोग उसको देखिए। और आने वाला समय में हम लोग पार्टी की तरफ से, सीपीएम पार्टी की तरफ से हम लोग जगह जगह एजिटेशन करेंगे टोकन का रूप में 20-25 आदमी को लेके, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब मुद्दा उनके सामने में लेके आने के लिए हर एक जगह में, मेडिकल में हो, म्यूनसिपलिटी में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, ये सब हम लोग करेंगे। ये इतना ही हमारा अभी मेन पॉइंट है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो कई हमने प्रोग्राम किया, आपको तो पता है। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी इस तरह आने जाने में आराम गैराम का स्थिति में है। अभी रिसेंटली कोई व्हाट्सएप में घूम रहा था कोई एक आदमी कि चाटम से कुछ ब्लू कलर या ग्रीन कलर का कुछ डब्बा दिखाया हम लोगों को। उसमें बोल दिया है कि ये आ गया है, जनरेटर आ गया है, अभी आपको 1 महीना के अंदर में आपका ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन है मेरे को पता नहीं, वो जो व्हाट्सएप में डाला वाला हाँ, कोई कुर्मा राव कोई नाम का व्यक्ति है, तो उसने बताया आपको 1 महीना का बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखिए ये यहाँ पे ये सब लगा हुआ है, आ गया है, ये जनरेटर से सब आ गया है बोले। तो हम लोग ये सोचते कि यही बता, अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोला होता तो कितना अच्छा होता। अब कौन सा डब्बा है, उसमें चाटम का लकड़ी जमा करने वाला डब्बा है या कोई खाली डब्बा रखा हुआ है, वो हमको नहीं पता है। तो ये हम निवेदन करते हैं, अगर ये बात सही है तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है या सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी है, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से इसका मतलब सच्चाई क्या है इसका बारे में जनता को अवगत कराएं, और ये जो आपका लोड शेडिंग वगैरह जो है कितना दिन में ख़त्म हो गया ये लोग बताएं। तो इतना आप आया हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।